सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका नॉलेज विद योगेंद्र में। आज हम जानेंगे कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथ का जो अध्याय 4 है उसके हम सी को जानेंगे, 4 का सी। इसमें से मैंने कुछ सवाल इसमें बता दिए थे जिनके नंबर मैंने चेंज कर दिए थे। तो अब आपको किताब के अनुसार मैंने उसमें रूट वाले सवालों को नहीं लिया था, नॉर्मल वाले सवालों को लिया था, द्विघात समीकरण को। इस बार मैंने रूट के द्विघात समीकरण ले लिए हैं जिसमें रूट भी शामिल है और उसमें क्या बोलते हैं कि अध्याय 4 में द्विघात समीकरण को बोल रहा है कि गुणनखंड विधि से इसका हल निकालिए। ठीक है, तो हम इसको शुरू करने से पहले इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। सोने की कलम शायद विरासत में मिल जाए, सोने की कलम शायद विरासत में मिल जाए, लेकिन लिखना क्या है इसका ज्ञान ना हो तो सब व्यर्थ ही है। आशा है समझ गए होंगे, नहीं समझे हो तो देख लो जरा अपने आसपास कहीं, इस प्रकार के कुछ लक्षण मिल जाएंगे। ठीक, कोशिश करूंगा कि आपको 100% रिस्पॉन्स दे पाऊँ। तो इस क्लास को शुरू करते हैं, ध्यान रखिएगा सबको हेल्प मिलनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको फेसबुक के माध्यम से जुड़ने के लिए मैंने बताया था, ये सर्च करना है ER योगेंद्र, ठीक है, और यूट्यूब के माध्यम से नॉलेज विद योगेंद्र सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। और ये रूट का जो सिस्टम है इसको मैंने 3-4 बार बता दिया है, तो अपनी पिछली वाली क्लास को जाकर जरूर देख लें जिससे कि इसमें कोई दिक्कत ना आए। गुणा भाग कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं रूट को, वो चीजें आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। 4C का दूसरा सवाल है किताब के अनुसार जो दिया है। तो दूसरे सवाल का हल ले लेते हैं, हम यहाँ पे हल कर लेते हैं दूसरा सवाल। तो देख लेते हैं, रूट 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 रूट 3 इजिकल टू 0। देखो रूट 3 में 8 रूट 3 का गुणा कराना है। ठीक है, जो आएगा उसके ऐसे गुणनखंड करना है कि घटाने पे हमको 2 प्राप्त हो जाए। ठीक है, घटाने पे हमको 2 प्राप्त हो जाए, इसके ऐसे गुणनखंड करना है। तो पहले हम इन दोनों का गुणा करा लेंगे, देख लेते हैं कि कौन सा नंबर आ रहा है। तो देख लो यहाँ पे हमने रूट 3 गुणे 8 रूट 3। ठीक, 8 रूट 3 में क्या आएगा, 8 को ऐसे ही लिख देंगे, गुणे रूट 3 का जब रूट 3 से गुणा होगा तो रूट 3 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, वर्ग से रूट खत्म हो जाता है, मैंने बहुत बार बताया है, मैं देखा हो तो देख लेते हैं। 3 बाहर आ जाएगा तो 8 में 24 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको 24 मान लेते हैं। 24 कैसे गुणनखंड करना है कि घटाने पे हमको 2 प्राप्त हो जाए। तो 6 चौको 24 होता है, 6 में से 4 घटा दोगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आसानी से समझ गए होंगे, नहीं समझे तो वीडियो को आगे पीछे करके दोबारा से देख लें, समझ जाएंगे। ठीक है, चलो देखो इसमें दिया है रूट एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 8 रूट 3 इजिकल टू 0। इसको क्या करेंगे, यहाँ से रूट 3x कॉमन ले लेंगे तो बनेगा 2x प्लस 2 रूट 3 माइनस 4x माइनस 8 रूट 3। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे माइनस का, बन जाएगा x प्लस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 2 रूट 3 दोनों में है, कॉमन ले लेंगे इसको, फिर यहाँ से रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमें एक मान निकालना है प्लस में, एक माइनस में निकालना है। तो देख लेते हैं, x प्लस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, इसके बराबर कर देते हैं। तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 2 रूट 3 आ जाएगा। ठीक, दूसरा मान निकलेगा रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दूसरा मान निकलेगा रूट 3x इज इक्वल टू 2, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और यहाँ से जब चर संख्या के बगल में संख्या लिखी होती है उसको बराबर वाली संख्या के बटे में भेज देते हैं। तो x बराबर आ जाएगा 2 बटे रूट 3। ठीक, ये आपका दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, 2 बटे रूट 3। इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस 2 रूट 3 कॉमा 2 बटे रूट 3। गणित के अनुसार माइनस वाला मान अमान्य होता है,
जो माइनस वाला मान होता है वो अमान्य होता है, इसलिए प्लस वाला मान हो जाएगा x बराबर 2√3। ठीक है, आराम से इसको नोट कर लीजिए। और मेरे हिसाब से जो जो रूट वाले सवाल हैं उनको आराम से समझ गए होंगे, तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से सवाल है रूट वाले। एक तो 7 नंबर का हो गया, 11 नंबर, 13 नंबर, यहाँ तक है रूट वाले सवाल। तो ठीक है, रूट वाले में क्या करना है, 7वां नंबर देख लो। 7वें नंबर में क्या करना है, इसका गुणा कराना है, 4√3 का गुणा कराना है 2√3x, 2√3 में देखो 2√3 गुणे 4√3। हमने बताया था रूट वाला जरूर देख लें, जिसने नहीं देखा है रूट वाला वीडियो इसी में पड़ा होगा तो देख ले आराम से यूट्यूब के माध्यम से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहाँ से गुणा कराएंगे तो इसका गुणा इसमें होगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, √3 का गुणा √3 में होगा तो वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ गुणे में √3 का वर्ग लिख देंगे। ठीक है, जब √3 का वर्ग होगा तो वर्ग से रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 8 गुणे 3, 8 3 24। 24 कैसे गुणनखंड करना है, यहाँ 24 मानना पड़ेगा। 24 कैसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने पे हमें 14 प्राप्त हो जाए, तो 12 दूनी 24 होता है, 12 2 14 हो जाता है। बस कुछ नहीं करना है, ऐसे रखते चले जाना है और अपना कॉमन वॉमन लेके x का मान निकाल देना है। ठीक है, आराम से कर लेना। जो भी रूट वाले सवाल दिए हैं नहीं समझ में आया इस वीडियो को दोबारा से देखें, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक दूसरे की मदद करें, हम लोग बुंदेलखंड वाले हैं तो सभी यूपी बोर्ड से ही हैं और सबको हेल्प करना है, फटाफट से शेयर करना है। चलो अगला सवाल देखते हैं, 10 नंबर वाला। 10 नंबर वाले में देखो, 10 नंबर वाले में क्या है, इसमें हमें द्विघात समीकरण नहीं दिया है, हमें इसके द्विघात समीकरण बनाना है पहले, फिर इसको हल करना है। ठीक, तो थोड़ा सा ये क्रिटिकल है। 10 नंबर के सवाल को देख लेते हैं, क्या दिया है इसमें, x माइनस 3/x इज इक्वल टू 1/2। ठीक, इसमें क्या करेंगे, ये भिन्न बनाना है, ये भिन्न बना हुआ है, इसमें बटा लगा के हमें x लासा ले लेना है और तिरछा गुणा करके हल कर देना है। इसको 1 का बटा लगा लेते हैं, x लासा ले लेते हैं, x 1 का भाग दोगे x में तो x बढ़ जाएगा। ठीक, तो x गुणा जब ऊपर होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, जब x का भाग x में दोगे तो 1 बार जाएगा। ठीक, एक बार का गुणा मतलब 3 आ जाएगा, 3 1 3, 1/2 हो जाएगा। ठीक, इसका गुणा करा देंगे तिरछा, 2 का गुणा करा देंगे ऊपर और 1 का गुणा करा देंगे इसमें 1 में। ठीक, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3 दूनी हो जाएगा 6 और बराबर में हो जाएगा x। ठीक है, अब यहाँ से 2x स्क्वायर इसको लेना है अंदर, तो हमें द्विघात समीकरण में पता है कि x स्क्वायर के बाद तुरंत एक घात वाली चर संख्या होती है। ठीक है, तो देखो हम इसको अंदर ला रहे हैं तो इसको सीधे डायरेक्ट यहाँ पे रख दे रहे हैं तो x हो जाएगा और इसको बाद में लिख दे रहे हैं। हमने बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। c एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट संख्या 6 है, इसमें इस प्रकार का द्विघात समीकरण होता है, पहले वीडियो में बताया था। ठीक है, अब इसको इसकी a की जगह 2 है, b की जगह एक मानेंगे, यहाँ पे एक x लिखा है और c की जगह 6 लिखा है। ठीक है, अगर तुलना करने के लिए भी आएगा तो भी हम निकाल सकते हैं कि a बराबर 2 और b बराबर 1 और c बराबर 6, माइनस का 6 माइनस का 1 आएगा। ठीक, चलो अब हमें इसमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करना है और कुछ नहीं करना। 6 दूनी 12 कैसे गुणनखंड करो कि घटाने पे 1 आ जाए, तो 4 3 12 होता है, 4 में से 3 घटा दोगे तो 1 बचेगा। ठीक, माइनस 4 माइनस 3। ठीक, इसको अंदर रखेंगे कोष्टक के, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, आ जाओ, फिर 2x स्क्वायर इसका अंदर गुणा कराओ माइनस का, तो माइनस का 4 x हो जाएगा, साथ में माइनस का 3 सॉरी माइनस का गुणा प्लस में होगा, तो माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसमें केवल कॉमन लेना है, तो कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे। यहाँ से देख रहे हो यहाँ पे दोनों में 2x कॉमन हो सकता है, तो x माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे देखो 2x, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x गुणा x में होगा, माइनस लिखा है माइनस हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 हो जाएगा, x लिखा है तो x हो जाएगा। ठीक, ऐसे कॉमन लिया जाता है। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से प्लस का 3 कॉमन ले लेना है। ठीक, प्लस का 3 कॉमन लेना है तो x माइनस 2 बचेगा। 2 कैसे बचेगा, देखो 3 यहाँ से कॉमन ले लिया हमें, अब हमें 6 को ऐसे मतलब मल्टीपल करना है कि इसमें 2 बन जाए, तो हमें 3 को 2 में कराने से 6 प्राप्त हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक, बराबर 0।
अब ये और ये दोनों कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 और इसको अलग 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें एक मान प्लस में निकालना है कि माइनस में, तो दोनों में से दोनों को बराबर कर लेंगे। ठीक, ऐसे करके देखो, पहले x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो x बराबर आ जाएगा, इधर भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये आपका पहला मान हो गया। फिर दूसरा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर कर दिया, इस 3 को उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकालना है तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 3/2। इस संख्या को नीचे भेज दिया बटे में, दो मान निकला है आपका आंसर होगा 2, माइनस 3/2, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, किसी भी उत्तर माला को नहीं देखा मैंने, आप अपना मिला सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आराम से नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे कोई सवाल नहीं आ रहा है उस सवाल को ऐसे मार्क करना है और उसकी फोटो खींच के नीचे कमेंट में बॉक्स में भेज देनी है। ठीक है, ऐसा 10वें नंबर का सवाल भी सेम है अगले वाले सवाल में, देखो मैं बता देता हूँ कौन सा है वो। आपको 14 नंबर और 15 नंबर के सवाल बिल्कुल सेम मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे लगभग वो बताने लायक कुछ है नहीं इसमें, और इसमें केवल गुणनखंड निकालने के लिए बोल रहा है, तो आराम से देख लेते हैं इसको। देखो हमें क्या करना है, 14 नंबर का सवाल मैं आपको बता देता हूँ। 14 नंबर में 3x माइनस 8 अपॉन x इज इक्वल टू 2। ठीक, इसको बता देता हूँ मैं, इसको गुणनखंड विधि से हल करना है और कुछ नहीं करना, और लगभग आपका सी खत्म हो गया। ठीक, इसी के अनुसार सी खत्म हो गया, और अगले जो पढ़ेंगे हम इस सवाल के बाद आपका सी खत्म हो जाएगा मेरे हिसाब से। और जो सवाल नहीं आ रहे हैं तो उसको मार्क करके आराम से भेज सकते हैं। ठीक है, और इस सवाल के बाद ये सी खत्म हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे 4 का डी, जिसमें हमें श्रीधराचार्य जी का सूत्र पढ़ना होगा। श्रीधराचार्य जी के सूत्र के अनुसार आपको जिसके गुणनखंड नहीं आते हैं उसमें दिया भी होगा कि श्रीधराचार्य जी के सूत्र से हल करिए, और नहीं भी दिया होता तो मान लो यहाँ पे हमें गुणनखंड नहीं इसके बन रहे हैं, मान लो इसके गुणनखंड नहीं बन रहे तो वो श्रीधराचार्य जी के सूत्र से करना होगा उसको। ठीक, इसी द्विघात समीकरण जो बताया था मैंने, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसी से मतलब तुलना करके उसका मान निकालना होता है और उसको धराचार्य जी के सूत्र में रखना होता है। ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, 4 के डी में जब बनाऊंगा तो बता दूंगा। ठीक है, और वीडियो छोटे छोटे बन रहे हैं क्योंकि आपका समय बर्बाद ना हो और आराम से आप प्रश्नावली को हल कर पाए। ठीक, आराम से करते रहिए। और 14 नंबर के सवाल को देख लेते हैं एक बार से। यहाँ ये भिन्न बना हुआ है तो इसको हम एक बटे लगा लेंगे, और ये द्विघात समीकरण भी नहीं है, इसको हमें द्विघात समीकरण भी बनाना है। ठीक है, यहाँ से हम x को ले लेंगे लासा, ऊपर जब गुणा करेंगे x का तो 3x² हो जाएगा, माइनस इस x का गुणा x का भाग देंगे x में तो एक बार जाएगा, ऊपर 8 है, 8 का गुणा 1 में होगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, बराबर में 2 है, 1 का बटा लगाएंगे, तिरछा गुणा करा देंगे। ठीक, इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा, इसको तिरछा गुणा कहते हैं। अब देखो इसको मिटा दूंगा, देखो अब दिया है, इसका गुणा जब कराएंगे, इस 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3x² माइनस 8 इज इक्वल टू 2 का गुणा x में कराएंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझे। आओ देखो, इसको 2x को अंदर ले आएंगे तो 3x², इस 2 को x को अंदर लाना है तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, तो हमें द्विघात समीकरण डायरेक्ट यहीं से बना के चलना है। ठीक है, आप चाहें तो अलग से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 2x लिख देंगे और माइनस का 8 है तो माइनस का 8 लिख देंगे इक्वल टू 0। यहाँ से जब हटेगा तो 0 हो जाएगा बराबर में। ठीक है, आओ अब क्या करेंगे, हमें 8 3 24 कैसे गुणनखंड बनाने हैं कि घटाने पे 2 आ जाए। ये माइनस का निशान है, इसका मतलब घटाने के बाद में ये संख्या बचनी चाहिए। अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो हमें यहाँ पे जोड़ने पे आना होता। ठीक, तो इसलिए इस बार माइनस है तो इसको घटाने पे लाना है। ठीक, 8 3 24 के गुणनखंड करना है कि घटाने पे 2 आ जाए। ठीक, कितना 6 चौको 24 होता है, 6 में से 4 घटा दोगे तो माइनस का 2 बच जाएगा। तो चलो कर लेते हैं, 3x² माइनस 6 माइनस 4, ठीक, 6 माइनस 4 x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3x² माइनस का अंदर गुणा कराओगे तो माइनस का 6 है, x आ जाएगा साथ में, माइनस का गुणा जब अंदर कराओगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
बता दिया है पिछले वीडियो में, जिसने नहीं देखा वो जाके आराम से देख ले, ठीक है। आओ माइनस का अंदर गया क्या आया तो प्लस हो गया, तो 4x आ जाएगा यहाँ पे, और -8 इज इक्वल टू 0। देखो चेक कैसे करते हैं, हमने -6x में से 4x घटा दिए, तो -6x में से 4x घटा देंगे तो माइनस का 2x बच जाएगा। ये इस तरह से चेक किया जाता है, ठीक है। आगे देखो इसमें केवल कॉमन लेने के लिए बचा है, तो हम यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे, तो x - 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक, प्लस लिख देंगे 2x, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, सॉरी 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x - 2, 4x हो जाएगा, 4 का गुणा 2 में कराओगे तो 8 हो जाएगा, ठीक, बराबर 0। ये और ये कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लो, x - 2, और यहाँ से बचेगा 3x + 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो एक बार प्लस में लिखा है, एक बार माइनस में लिखा है, ये दोनों, तो हमें एक बार प्लस में प्राप्त होगा, एक बार माइनस में मान प्राप्त होगा, तो हमें मान निकालना है। तो एक बार x - 2 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, एक बार 3x + 4 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 2, x को उधर भेज देंगे तो प्लस में जाएगा, तो x बराबर 2 आ जाएगा, और यहाँ 3x इसको उधर भेजेंगे प्लस वाले मान को, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, तो x बराबर निकलेगा, इसको बटे में भेजेंगे तो -4/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला प्लस का मान लेते हैं, ठीक, इसमें हो जाएगा 2, 4/3, ये भी माइनस में, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उत्तर मालों से मिला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ समझ में नहीं आया है नीचे बता सकते हैं। देखो 4 के सी में मैंने लगभग सारे सवालों को कॉन्सेप्ट बता दिया है, कॉन्सेप्ट पकड़ के चलिए, सारे सवाल हल कराना मुश्किल है, क्योंकि अब मैं यही वीडियो अगर 1 घंटे की बना देता तो आप इसको देखना पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताए हैं। जो सवाल नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, उसमें आराम से फोटो खींचिए और भेज दीजिए, ठीक, आपको उसको सोल्यूशन मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट पकड़ के चलिए। मान लो यहाँ पे आ जाता, यहाँ पे 6 आ जाता, फिर क्या करते, आप तो यही कहते कि आपने तो बताया ही नहीं, तो इसलिए कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलिए, आराम से इसको नोट करिए, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।